समंदर इंसान के लिए हमेशा एक रहस्य रहा है। ऊपर से शांत और भीतर छुपे हैं ऐसे राज जिनके बारे में जानना हमारी समझ से बाहर है, और उन्हीं में से एक है लेवियथन। कल्पना कीजिए एक ऐसा राक्षस जो इतना विशाल है कि वह पूरा जहाज निकल जाए और जिसकी सांसों से समुद्र की लहरें कांप उठें और जिसका नाम सुनते ही सदियों से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम इस रहस्य में समुद्री राक्षस के पीछे छुपे सच, विज्ञान, दर्शन और धर्म के उन गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे जिनका जवाब शायद अभी तक कोई नहीं जानता। सन 1947 दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक अमेरिकी जहाज USS अल्ड्राइज अचानक से गायब हो गया। माना गया कि यह किसी विशालकाय जीव का शिकार हो गया। कुछ लोगों ने बताया कि उस रात समुद्र से अजीब सी आवाजें आ रही थी और वहीं कई नागरिकों ने तो कसम खाकर कहा, हमने समंदर के नीचे कुछ बहुत ही बड़ा, बहुत ही डरावना कुछ हिलते हुए देखा। कहीं वो लेवियथन तो नहीं? लेवियथन का सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है बाइबल में, विशेषकर यहूदी धर्म ग्रंथों में। बुक ऑफ जॉब के 41 अध्याय में ईश्वर स्वयं कहते हैं, क्या तुम लेवियथन को कांटे में पकड़ सकते हो? क्या तुम उसकी जुबान को रस्सी से बांध सकते हो? इसका मतलब तो यही प्रतीत होता है कि यह आम समुद्री जीव नहीं हो सकता, इसे बस ईश्वर ही बस में कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि डी बिलूप नाम की एक भयानक आवाज 1997 में रिकॉर्ड हुई और वो इतनी तेज थी कि हजारों किलोमीटर तक महसूस की गई। विज्ञान आज तक उस आवाज का कोई स्रोत नहीं जान पाया है, और वहीं कुछ विशेषकर मानते हैं कि ये आवाज लेवियथन की नींद टूटने की आवाज थी। दक्षिणी महासागर के बीचों बीच एक जगह है जिसे नाविक नीली कब्रगाह कहते हैं। वहाँ ना तो कोई जहाज जाता है और ना ही कोई मछुआरा। कहते हैं कि वहाँ समुद्र की लहरें भी चुप हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ लेवियथन की नींद टूटी तो पूरी धरती हिल जाएगी। लेवियथन को सिर्फ एक जानवर नहीं माना गया है, बल्कि कुछ धर्मों में तो इसे शैतान का रूप कहा गया है। बाइबल के अनुसार तो यह अंत समय का प्रतीक है। जब दुनिया अपने सबसे बुरे समय पर होगी, लेवियथन फिर से उभरेगा और समुद्र से आग बरसेगी। और वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लेवियथन की कल्पना विशालकाय समुद्री जीवों को देखकर की गई, जैसे कि व्हेल, जॉइंट स्क्वेड। शायद जब इंसान ने इन जीवों को पहली बार देखा तो उनके डर और कल्पना ने इन सब बातों को एक राक्षस की कहानी बना दी। पर सवाल तो वही उठता है कि कल्पना तभी की जाती है किसी चीज की तब उसके बारे में कुछ जीवित कण मिले हों। ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त के लोगों ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा हो। लेवियथन का सच संभव हो सकता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नासा और NOAA जैसे संगठन आज तक महासागरों का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोज पाए हैं। बाकी 95% इंसान की पहुंच से बाहर है। तो सोचिए, लेवियथन जैसे जीव वहां छिपकर जी रहे हो तो क्या यह संभव है कि वो हमारी आंखों से छुपकर समुद्र के किसी अंधेरे कोने में जी रहा हो? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बीते कुछ महीनों में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं देखी जा चुकी हैं। ऐसी मछलियाँ जो केवल 7000 मीटर की गहराई में पाई जाती थीं, वो अब समुद्र की सतह पर देखी जा रही हैं, मृत, घायल या फिर बेकाबू। क्या ये सब जैविक बदलाव हैं या गहराई में उठ रहा है कोई शापित दैत्य, जिसके डर से ये सब मछलियां समुद्र की सतह पर आ रही हैं?
जैसे डूम्सडे फिश तमिलनाडु में जाल में फंसी मिली। इसके साथ साथ अन्य देशों में भी 1 महीने के अंदर देखा गया। और एंगलर फिश हाल ही में टेनेरिफ कैनरी आइसलैंड के पास सतह पर देखा गया। जायंट स्क्विड 2024 में जापान में मिला। ऐसे बहुत से जीव हैं जो समुद्र की गहराई में रहने वाले समुद्र की सतह पर देखे जा रहे हैं। समंदर के नीचे कितनी लाशें हैं हम नहीं जानते। कितने जहाज लेवियाथन की गहराइयों में समा चुके हैं इसका कोई हिसाब नहीं। क्या इन सब हादसों के पीछे कोई सुपरनैचुरल ताकत है? हर साल सैकड़ों जहाज गायब होते हैं और कारण अज्ञात होता है। हो सकता है लेवियाथन एक चेतावनी हो या फिर वो अपनी नींद से जाग चुका है और अब बस सही समय का इंतजार कर रहा है। हम समंदर को पहचानते हैं पर पूरी तरह नहीं। कहीं ना कहीं गहराइयों में आज भी सांस ले रहा है। कुछ ऐसा जो इंसानी आंखों को कभी दिखता नहीं है। लेकिन अगर वो एक बार सामने आ गया तो फिर दुनिया वैसी नहीं रहेगी। लेवियाथन सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक चेतावनी है उस अंधेरे की जो हम कभी नहीं समझ सकते। मैं तो बस यही कहता हूँ कि गहराइयों से आने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जो प्राणी सदियों से सो रहा है वो अब करवट ले रहा है और अगली बार वो सतह पर होगा तो सोचिए मंजर कैसा होगा। यह सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपका उस रहस्य से सामना होता रहेगा जिससे आप अभी तक बिल्कुल अनजान हैं। और हाँ, सोचिए अगर वो सामने आ गया तो।